नमस्कार, हिमाचल आज तक के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शहनाज भाटिया, खबरों का पिटारा लेकर। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। हिमाचल पुलिस का नशा मुक्त प्रदेश के प्रति सख्त संकल्प जारी। विक्रमादित्य के विभाग पर उठे सवाल, एनएच पर बारिश में भी बिछा दी कोलतार, ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आईजीएमसी में सड़क दुर्घटना के घायलों का जाना हाल। पंचायत इलेक्शन 2026 नामांकन से पहले ही प्रचार को घर घर पहुंच रहे भावी उम्मीदवार। एनएचएम ने शिमला के खनेरी नर्सिंग हॉस्पिटल में 19 छात्राओं के टीबी संक्रमित होने की सोशल मीडिया खबरों को बताया भ्रामक। इंतजार खत्म, कल आएगा एचपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट। नीट में हिमाचली कोचिंग संस्थानों के छात्रों का दबदबा। ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, चंबा से ऊना जा रही थी निजी बस सड़क पर पलटी। प्रदेश में आज से आंधी तूफान का अलर्ट। सोने और चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश का नशा मुक्त प्रदेश संकल्प जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने पहली बार इतनी बड़ी खेप पकड़ी है। मिली जानकारी के अनुसार संतोषगढ़ में एसटीएफ की ऐतिहासिक कार्रवाई में 1 किलो 5 ग्राम चिट्टा बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यह अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। मंडी में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल, मंत्री के दावों पर उठे सवाल। हिमाचल प्रदेश में सड़क निर्माण को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मंडी जिले का एक वीडियो इन दिनों दावों की पोल खोल रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 154 पर गवाली से घटासनी तक सड़क उन्नयन कार्य में तेज बारिश के दौरान कोलतार बिछाने का मामला सामने आया है। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह अक्सर सड़कों की गुणवत्ता को लेकर सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हैं। इस वीडियो ने उनके दावे की वास्तविकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज आईजीएमसी में आनी में हुई दुखद सड़क दुर्घटना में घायल हुए शिक्षकों का कुशल क्षेम जाना। शिक्षा मंत्री ने अस्पताल में घायल शिक्षक रीना कुमारी और तारादेव से बातचीत की और चिकित्सकों से उनके उपचार के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को घायलों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। पंचायत चुनावों को लेकर हिमाचल प्रदेश में स्थिति स्पष्ट हो गई है। राज्य में पहली बार 31,182 पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं। उम्मीदवार अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए मतदाताओं के बीच जा रहे हैं। विभिन्न हिस्सों में उम्मीदवारों ने ग्रामीण स्तर पर प्रचार शुरू कर दिया है। चुनाव कार्यक्रम तय हो गया है, लेकिन नामांकन से पहले ही कई उम्मीदवार प्रचार में जुट गए हैं। इस बार का चुनाव रोचक होगा क्योंकि प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक व्यक्ति को 5 वोट देने हैं। उम्मीदवारों की संख्या बढ़ने की संभावना है, जिसमें आम व्यक्ति से लेकर एचएएस अधिकारी तक शामिल है। इससे मुकाबला कड़ा होगा। राज्य में 3,758 पंचायतों में चुनाव होंगे, जिसमें 21,678 वार्डों में वार्ड सदस्य के लिए मतदान होगा। इस बार 1,769 ब्लॉक समिति सीटों और 251 जिला परिषद सीटों पर चुनाव होंगे। नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम ने जिला शिमला के खनेरी नर्सिंग हॉस्टल में 19 छात्राओं के टीबी संक्रमित होने की सोशल मीडिया खबरों को भ्रामक बताते हुए स्पष्ट किया है कि केवल 2 छात्राएं संक्रमित पाई गई हैं, जिनका उपचार जारी है। अन्य 16 छात्राएं केवल क्लोज कॉन्टैक्ट थी, जिन्हें एहतियात के तौर पर भारत सरकार की गाइडलाइन के तहत प्रिवेंटिव थेरेपी दी जा रही है। विभाग ने यह भी साफ किया है कि वहां एमडीआर टीबी का कोई मामला नहीं है और संक्रमित छात्राओं को निक्षय पोषण योजना के तहत आर्थिक सहायता व पोषण किट उपलब्ध करवाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा के परिणाम को लेकर बड़ा अपडेट लेकर आया है। बोर्ड ने घोषणा की है कि 4 मई को सुबह 11 बजे 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस बार 81,411 छात्रों ने परीक्षा दी है।
बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि परिणाम घोषित करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। छात्र अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे। समय पर परिणाम आने से छात्रों को उच्च शिक्षा और कैरियर की संभावनाओं को लेकर मदद मिलेगी। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि 12वीं का परिणाम विद्यार्थी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह परिणाम उनकी मेहनत का परिणाम होता है और भविष्य में लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस बार भी परिणाम समय पर घोषित करने का प्रयास किया है। हिमाचल प्रदेश में 576 सीटों में से 360 सीटें राज्य के भीतर कोचिंग के माध्यम से हासिल की गई हैं। एस्पायर संस्थान ने पिछले साल नीट में 146 और इस साल जेई में 64 सफलता प्राप्त की है। एम्स में 5, आईजीएमसी में 30, टांडा में 28, नेरचौक में 22, हमीरपुर में 19 और नाहन में 20 छात्रों का चयन हुआ है। एस्पायर के छात्रों ने नीट परीक्षा में हिमाचल के 48 परीक्षा केंद्रों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस परीक्षा में लगभग 19,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जो दोपहर 2 से 5 बजे तक आयोजित की गई। पिछले 3 वर्षों से हिमाचल के विद्यार्थियों का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित नीट परीक्षा में दबदबा बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में एक बड़ा हादसा हुआ जब एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कई लोग घायल हुए और 4 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार देवी दर्शन नामक बस चंबा से ऊना के लिए रवाना हुई, जिसमें 40 से अधिक यात्री सवार थे। नूरपुर में शनिदेव मंदिर के पास बस अनियंत्रित हो गई और 24 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू की। इधर घटना का सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी और घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं शुरुआती जानकारी में यह सामने आया है कि चालक को संभवतः हृदयाघात आया था, जिसके चलते बस का नियंत्रण बिगड़ गया। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि बस का टायर फटा था। तो मौसम विभाग के अनुसार हम जानकारी देना चाहेंगे आपको। मौसम विभाग द्वारा आज से 5 मई तक प्रदेश में आंधी, तूफान और बिजली गिरने के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में इसका अधिक प्रभाव देखने को मिल सकता है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 24 घंटों में तापमान में अधिक बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री और अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा 6 और 7 मई को भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश जारी रहने की संभावना है, जबकि 8 मई से मौसम साफ होने की उम्मीद है। तो चलिए चलते हैं सोने चांदी के दामों की ओर। तो आपको बता दें कि सोने और चांदी के दामों में कोई भी तेजी या गिरावट नहीं आई है। जो सोने के दाम कल थे आज भी वही है। तो सोने के दाम कल 1,41,900 रुपए 22 कैरेट 916 हॉलमार्क थे और चांदी के दाम 251 पर ग्राम और 2510 रुपए तोला थे, आज भी वही है। तो आगे अभी सोना चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। आपसे यह आग्रह रहता है कि आप हमारे इस बुलेटिन को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपसे आपका प्यार जो हमें मिलता है वो हमेशा बना रहे। जय हिंद, जय हिमाचल।